जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार और आशीर्वाद। देसी बुड्ढा, देसी चैनल, देसी बात। साथियों, पहले तो मैं अपना जो कल वीडियो तो इसके बारे में बता दूं। बहुत से जो है हमारे जवान बालक सुन के फोन आए थे, दादा यह बात हो सका है, छोरा ब्याह रखा हो, अरे उसकी सासू आसा में दो। तो मेरे लाडलियों में तुमने यह एक बात बताऊं हूँ, लगभग सन 1970 तक जब ये इंतजाम नहीं हुआ करते, 10-10, 12-12 बालक होया करते, और सासू भी, बहू भी और बेटी भी, तीनों का बालक हो जाया करते। और उस टाइम मैंने बहुत परिवार हम देखा है, भतीजे भतीजी बड़े हो जाया करते और सगे काके छोटे होया करते, क्योंकि उस टाइम ये कोई किसी किस्म का इंतजाम नहीं था। इस करके जो वह बुढ़ी थी, उस बुआ की सासू थी, क्योंकि अब पुरानी बात है भाई, बुआ में उसने न्यो को और वह सलाम करण की है, वह बुआ ये कहने की है, वह हमारा समाज के को शिक्षा देने वाली एक मिसाल है, इसलिए वह बुआ थी। तो ये मैं आज की बात बताऊं हूँ आपने। एक बेटा का फोन आ गया, बड़ा दुखिया रो है, प्रधान जी मैं भी आपकी वीडियो देखा करूँ हूँ। पहले तो मैंने सोची कि वह बेइज्जती तो है ली और इसकी क्यों बूंद खिंडा हुआ है, लेकिन फिर मैंने देखा कि भाई यो प्रधान जी किसी का गांव का या नाम नहीं बताता। वो समाज ने बात भी समझा दे है, लेकिन किसी का निजी जिंदगी का बारे में वो मतलब खुलिया नहीं करता। भाई उसकी बेइज्जती बने, जिस आदमी ना बेरा उसका बेरा पटे, क्योंकि इस किस्म वाले भाई समाज में रहनी आदमिया ने दूसरे आदमी जीना मुश्किल कर दिया करे। आजकल हमारा समाज उल्टा बड़का हो रहा है, किसी की मदद करने की बजाय उसका मजाक उड़ावा। तो मैं बोला मैं भाई घबरू कै साल का है, मिला था उम्र 47 साल का है। मैं कोई बात नहीं, रो मत, हौसला बांध, हौसला कर, बता अपनी बात। मेरे लायक कोई बात होगी तो मैं तेरी मदद करूंगा, तेने सलाह दूंगा। मिला प्रधान जी वो तो बात तो खराब हो ली, बहुत ही खराब हो ली, लेकिन मैं आपने ये अपनी कहानी न्यू बताऊं हूँ, और किसी का घर ना उजड़े, और किसी की बेइज्जती ना हुए, और किसी का जवान बेटा जो बहू लेने जा रहा हो और उसका कोई बाप लाश लेकर ना हुआ, और उसका घर का सारा धन और कोई तीसरा गैर आदमी लेकर चला जाए। मगर ठीक बता। तो साथियों उसने बताया, प्रधान जी मेरा छोरा फौज में था, छुट्टी आ गया, 25-26 साल का हो गया था, ट्रेनिंग सारी लेकर की थी, रिश्ते वाले आम थे, पक्की फौज में था, ये 4 साल वाली में नहीं था। और आजकल तो लोग जांच भी कर ले हैं कि भैया 4 साल में है पक्की में। तो रिश्ते वाले आवे, मैंने फिर एक जगह हाँ वीर मर्द बतलाई उसकी मार में, अगी तो बतेरी उम्र होगी, पहले तो 2-2, 3-3 बड़का बाबू हो जाए 23 उम्र में, 25 साल का छक जवान हो जाए, छोरन ब्याह जाए, बोला ठीक से ब्याह दे। तो प्रधान जी जानकार आदमी पे चोले बने हुए रिश्ते लेकर आओ हैं। एक आदमी आ गया रिश्ता लेकर, उसने हालात बताए, हमने गोतनाथ मिलाए, गोत नहीं मिले। फिर बोले भाई छोरी के करे है, अगवा पढ़ा है, वाह MA कर बेरना के कर दी बताओ था। बोले भाई बात सुनो देख,
हमारा छोरा ने नहीं क्या कही है, भाई ठीक से पढ़ रही है, कोई बात ना, घर का काम की में जाना है, घर के सारे काम जाना है, सारी शिकायत की हमने। हमने नौकरी की वजह था हुआ नहीं है, हमारा छोरा संतोष का है, भाई शांति वाला है, और हम भी नहीं हुए हैं। हमने हमारी बुढ़ापा में सेवा करने वाली चाहिए और खानदानी संस्कारी बहू चाहिए। काम का भाई आजकल ये कुछ ही आ गए हैं, अब वो छोरे का भी और अपने ससुर ससुरा का, नंदा का, फुफसा का जीना आराम कर दे। तो बिचौला भी छोरी का बाबू भी बोला ना, हमने सारे काम छका रखे हैं, गोबर पानी बरोटा लादड़ी दार डोकी सब कुछ करे है। तो बोला ठीक से, हम देखने चले गए, छोरी ठीक थी, ठंडी सुथरी थी, हमारा निगाह में आएगी। तो मैं बोला भाई चौधरी साहब, ये मैं आपकी वीडियो देख आया करूँ हूँ, आ जाए भाई नौन एक हम न्यारा कमरन चले गए। मैं बोलिया भाई बात सुन, आजकल बहुत से छोरे छोरी आ गए, ब्याह तो पहले चक्कर पाऊँ, वो ब्याह वाले दिन कितने तो छोरी पुलिस लेकर चली जाए, कितने छोरा पुलिस लेकर चला जाए, और वो अगला की बेइज्जती हो जाए। भाई वो अपनी बेटी तो पहले यह बात पूछ ले, किसी का किसी दूसरी जगह चक्कर हो ना, तो भाई मारा तो कोकर माम होगी तो रह जाएगी ना, तो रांडा रह जाएगा। रांडा तो सरकारी नौकरी वाला के रहता, फिर बोला प्रधान जी मैंने यह बात कह दी। तो बोला मैंने बूझ रखी है कि भाई फिर पूछा हूँ। वो गया, वह छोरी उसने फिर पूछी, उसने बताई, बोला नहीं पापा मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं, और जो तुम रिश्ता करोगे जरा वो मैंने मंजूर है। बोला ठीक से। तो प्रधान जी बोले हमने वो अपनी रस्म कर दी, गोद भराई वाली अपना ली, हम आगे। फिर मैं बोले अब छोरे की तो 25-26 दिन की छुट्टी रह रही है, ब्याह भी कर ले, फिर कह कितने दिन में सूत बैठेगा, बालक दोनों हमारे जवान हो रहे हैं। तो यह भटलिया नवमी गई है कई दिन पहले, उसका ब्याह कर दिया। हमने भी अपना रंग चाहते, एक का छोरा अपने गुआंढी सुआंढी जो गाँव वाले थे, यह बात मैंने पहले बता दी थी, भाई बारात ले आऊंगा, लेकिन कंट्रोल की बारात आओगी। एक भी आदमी अगर नशा करे मिल जाए ना, तो हमने बेशक भाई न्यू कह दिए, भाई बैरंग उल्टे जाओ, मैं फेरे नहीं देता, यह जिम्मेवारी मेरी है। तो मका कर भाई तने भी गलता करे है, आजकल बड़ी बारात आगे टेम नहीं रह रहे। बोले प्रधान जी कोई किसी किस्म का नहीं, मैंने पहले खोल कर दी थी, अगर भाई अपना घर तक कोई किसी किस्म का शराबी न सड़ी आदमी नहीं भेजेगा, और मैंने छोरता ही भी कह दी थी भाई ये स्पेशल वाले करे अगर आजकल खराबी। तो प्रधान जी बोले मेरा छोरा नशे पत्तियां था कति दूर, और वो किसी के दौरे शराब पी रहा तो उसने शराबी ने वो निंदा दे, तो उसने भी कह दी बोला नहीं पापा मेरे कोई नशेड़ी नहीं आओगा। तो प्रधान जी हम चले गए, तो न्यून तो छोरी की किते जो उससे पहले मेल था उससे बात होती होंगी कि मेरा फलाने दिन का ब्याह धर दिया, छोरी का मौका नहीं लग गया भाजन का। आखिर में फिर वो छोरा जो ब्याह वाला दिन था, हम बिला जा लिए थे, हमने वो चाय पानी पी लिया था, रंग लेने वाली रस्म हो गई थी। एक छोरा था परमात्मा की दात में साधन संपन्न था, 15-16 तोले मैंने सोने की जेवर बनवा रखे थे, कुछ चांदी के बनवा रखे थे, यानी कई लाख का उसका गहना चढ़ाया, और वो उसमें हमने वो रात में रख दिए, वो लेके चले गए। जब वो बुला के गए, बोले आ जाओ चौधरी साहब खाना तैयार है और फेरा की तैयारी भी। तो हम चल पड़े, मैं डीजे भी नहीं ले रहा था, सादा बाजा था, कोई नाचा कूदी नहीं थी। जब हम घर पे थोड़े उल्टे रह लिए, तो पाँच से एक पुलिस की गाड़ी का हॉर्न बजा, उस गाड़ में कह बारात चल रही थी, तो उन वो साइड दे दी बरातिया ने, और वह गाड़ी आगे लकड़ की। तो हम उसका नजदीक गए तो देखा हमने,
अगवा गाड़ी तो भाई उनने खबर ना खड़ी है। फिर अभी हमने सोची भाई हो सके कोई पुलिस वाला इसका जानकार होगा कि ना जान घालन आ रहा होगा हमारा के बेईमाना था किसी किस्म का। तो हम पहुंच गए तो वो छोरा ट्रैक्टर पर तो उतरा तो वो पूरे देखा लखाए उनका नाई का आ गया। बोला चौधरी साहब थोड़ी बार इन ट्रैक्टर पे बैठा लो। तो मैं बोले भाई क्या बात है। बोला कोई ना, बोला थोड़ी बार और बैठा लियो बाजा बाज लेगा। ये हमने उस बात का बेरा नहीं था। और बोले आप आ जाओ। तो उस टाइम मैं गया, 2-3 आदमी और ले गया वो छोरा और वो गांव गुआंड के जो उसका आ रहे थे वो और वो 4-5 पुलिस वाले। वो ये बात करे, बोले बात सुनो भाई, मर्जी छोरी की है, अगर छोरी ये अब कहेगी अगर मैं इसकी साथ जाऊंगी तो ये कानून है भाई। हम भी देहात का समाज गया है लेकिन हमने अपनी ड्यूटी करनी है, नौकरी करनी है। तो छोरी इसकी साथ जाएगी, हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार छोरी ने मिलाओ भाई। तो वो कह रहे बोले ना छोरी का कोई मतलब नहीं, हम क्यों मिलावा, हम इसने जानते नहीं पहचानते नहीं, हमने तो ये बरातारी है, इसका सारी तसल्ली करके रिश्ता कर रखा है। तो छोरा फिर थानेदार ताई कही, बोला जी एक बार पूछ तो ले उसने बुला के। तो थानेदार बोले बात सुनो भाई, अगर छोरी नाट्य की जानते तो हम थारा रंग में भंगने के रानी अपनी का करियो गया, छोरी मिलानी पड़ेगी एक बार। तो वह छोरी बुला ली, हम भी न्यू कुर्सी दे दी, उड़े बैठ गए। तो गांव गुआंढ वाले बैठे थे, पंचायती थे, कुछ परिवार वाले खड़े थे। उस छोरी ने एक लेडी पुलिस थी साथ वाले आई बुला कर, उसने आकर इतनी दुनिया के बीच में वानी बोली मेरा तो इसका तो पहले ब्याह होया नहीं है और बाकी हमने ब्याह तो आगे सारी हदें पार कर ली, मैं तो इसकी साथ ब्याह करूंगी, इसकी साथ जाऊंगी। जब वो बाबू ने बोला ये तने मेरा क्यों शर्त तार लिया, ये बेशरम डाण, ये मैंने तू पहले पूछी और ये जो तेरा ससुरा है ये पचकाना मैंने उस दिन दोबारा फिर पूछी, उस दिन तन ना बताई अगर मेरी न्यू बात से। बस बोले मैं शर्मा गई, मैंने न्यू मानी कदे जबरदस्ती करे तेरी साथ और कुछ करे। ए बोला उस टाइम तू फूटी जाती, उस टाइम बता देती तो मैंने क्या ना थी अगला ही बेइज्जती करनी थी, क्या ना अपनी बेइज्जती करवानी थी। यो कई लाख रुपया खर्चा हो गया और सब तो बढ़िया बेइज्जती होगी। बोला ना मैं इसकी साथ जाऊंगी। तो बोला प्रधान जी आप ठीक रहो, इस कानून न लो मेरी जाले नहीं लीवी नालन। वह छोरी से गाड़ी में बैठ ली, अपना सामान ले आई भीतर तो जाकर, वह लेडी पुलिस वाली उसकी साथ चली गई। बोला जी मैं अपना कुछ सामान ले आऊँ हूँ। वह सामान लेकर वह गाड़ी में बैठ ली, ले गए पुलिस वाले। आगे जाकर उन्हें मंदिर में शादी करवाई, के करवाया हमने नहीं बेरा। तो बोले बोले भाई चौधरी साहब खाना बन रहा, खाना खा लो। यह तो जो होनी थी वह होगी भाई, मेरे घर मन नहीं बेरा था, ये बेसा डांड पर दावरी है जिस पर मैं इतने खर्चा करने लग रहा था, उसके महंगी तो महंगी पढ़ाई करवाई, कोचिंग के पीछे दिए, स्कूटी दवाई मैंने उस टाइम तक भैया एक दिन तेरा न्यो भरी पंचायत में और तेरा सर तार लेगी, यानी कि इतनी बड़ी बेइज्जती होना सर तारने के बराबर होया करे। तो वो कुछ आदमी आने वाले प्रधान जी खाना खाया, कुछ खाना नहीं खाया। फिर एक बोलिया बोलिया परिवार का था, बोला काका वो अपना सामान तो ले ले, बहू तो गई, तो कई लाख रुपया का हमने गहना चढ़ा रखा वो तो ले ले। फिर मेरा याद आई, मैं बोलिया उसने बोला चौधरी साहब और तो जो बनी वह बनी भाई, वो मेरा गहना तो दे दे। हाँ बोलिया चौधरी साहब मैं ले आऊँ हूँ। तो भीतर ने गया, वो जाकर लोग आई पता ही पूछी, एक जो वो अगले
जेवर गहना लेकर आए थे उस वेश्या का, वो दे दो किससे, वो तो उनका उल्टा दे देंगे, और तो जो बनी हुआ बनी। तो उनने वो देखा भाड़ा, फिर एक ने उस छोरी की साथन ने बता दी कि बोले उसने तो सारा सामान ना अपना बैग मंगा लेगी, थारा जेवर ने भी अपना ने भी, और के मेरा नगद रुपये दे रहे थे थारे उनने भी गाल लेगी। तो बोला फिर प्रधान जी मेरा भी बीपी हाई हो गया, और वो छोरा इतनी नंती मान गया, इतनी बेइज्जती मान गया, जवान था लेकिन उस बेचारे का हार्ट अटैक का दौरा आ गया। गाड़ी में लेकर शहर पहुंचे इतने, शहर थोड़ा दूर पड़ा था, इतने वो खत्म हो गया। उड़ो पता लग गया, बताई अरे भैया यह बात होगी। तो वो भी आदमी ठीक था, वीर मर्द हुआ, लेकिन उस छोरी ने धोखा करया, जिसने आप लाडो बेटी का आरो बार बार मंगा, मैं तो लाडो है बेटी कहूंगा। देख वो कर्म करेंगी उनके फल ये भुगतेंगी, जो सुक्रम करेंगी भाई उनके भी फल इन्होंने मिलेंगे, उनकी जिंदगी ठीक बीतेगी, उनके जिक्र चलेंगे। लेकिन मैं अपनी मातृ शक्ति की, नारी शक्ति की भाई मैं तो इज्जत करूंगा, लाडो बेटी कहूंगा मैं तो उसने, उनकी करनी उनका। तो फिर बोला प्रधान जी वो बराती थे, कुछ रोटी खाकर कुछ वैसे चले गए भाई। जो मेरे वो नजदीक की थे वो पंचर गाड़ी न्यू की न्यू अस्पताल में पहुंची, थोड़ा जाए पास पता लग गया एक भाई छोरा था खत्म हो लिया। गांव में मेरा पटिया फोन हो रहे हैं आजकल, तो एक भाई यही बात बन गई उड़े। तो जो बहू की बात देखने थे खोड़िया करने लग रही थी, थापे लवान के वो बना रखे थे, पता नहीं के खुशी हुआ करे है ब्याह में, बुआ ने न्यारी हुआ करे है, बाण ने न्यारी हुआ करे, माँ ने न्यारी हुआ करे है, पड़ोसनिया ने न्यारी हुआ करे है, सारी खुशी एकदम मातम में बदल गई। तो प्रधान जी जिस गाड़ी में, जिस डोली में बहू आनी थी और वह गीता तो तारनी थी, ये और ये आजकल ये लोग पता ये गीत गात गा कर ये के कहा कर हुआ करके न वो तारनी थी, उस गाड़ी मत उस बेटे की लाश तारी और मातम हो गया सारे। अरे भाई होया भी करे, हूँ तो नहीं कहा करे भाई अपने का दुख होया करे है, लेकिन जिस आदमी का अंदर आत्मा होया करे उन्हें दुख आया करे, किसी का न्यू भाई बसाया बसाया करे एकदम उजड़ गया है, खुशियां मातम में बदल गए हैं। तो फिर बोला प्रधान जी वो 13 महीने होने के बाद में वो उस लड़की का बाप आ गया मेरे पास और 2-4 आदमी ले रहा। बोले भाई 2-4 आदमी तो अपना परिवार के बुला ले, वो मन बुला लिए, इतना उनका चाय पानी बनवा दिया, चाय पानी पिया, फिर बोले हाँ भाई बताओ आ गया मेरा परिवार भी। तो वो हद मैं दोषी हूँ, उस छोरी ने मेरा अगर सच्चाई नहीं बताई, खर्चा लग गया दोनों का, और तेरा जेवर भी गया कई लाख रुपया का, तेरा बेटा भी गया इकलौता जो घर का चिराग था, थारा बुढ़ापा का सारा था, अपनी बाणा का भाई था, बुआ का भतीजा था, तेरा जमा सत्यानाश हो गया। मेरी तो बेइज्जती हुई है, कुछ खाने के रुपये लग गए, कुछ थोड़ा बहुत वाजे और रुपये लेगी, लेकिन जब तेरा जमा सत्यानाश हो गया तो मैं उड़े हुए हम वो बतलाए थे एक बार तेरा मेरे पास चलाएंगे। तो ये गाँव वाले बोले बोले भाई उसके कुछ पीछे तो देगा नहीं चाहिए जितना तेरा ब्याह तो। दो बोले प्रधान जी मेरे पास पीछे नहीं रह रहे थे, मैं छोटा जमींदार हूँ,
लेकिन मन में भी नींद नहीं आई। सारी अन अपना अपन दोषी मानता रहा। एक भाई उस आदमी का घर उजाड़ने का जिम्मेवार तू है, इतनी बेटी नहीं है। तो भी नया बात कही, बात सुन भाई, उन पर रुपये पूछ। अगर भाई कितना तो उनका जे और थार कितना ब्याह में खर्चा रहा है, हम रुपये देंगे। चौधरी साहब मेरे 2 किले हैं, अगर 1 किला बेचना मैं तेरा यो पैसा लौटाया जाएगा तो 1 में बेचूंगा, अगर ज़्यादा बेचनी पड़ी तो ज़्यादा बेचूंगा। लेकिन जब तक मैं मन में शांति नहीं मिलेगी, मरना मर जाऊंगा, जब तक मैं तेरी ओर तक निर्दोष नहीं हो लूँगा। तो बोले मैं प्रधान जी बोले भाई मैं बतला लूँ एक बार अपना परिवार से। तो हमने अरे उठ के गए बतलान, एक दो ने कई बोले ले पीछे होटल तो यो है। जब तने 2 बार कही ताई और फिर भी के बार छोरी ने बताई है, आगे सच्ची किसी ने नहीं बताई है। फिर प्रधान जी मैंने सोचा कि भाई यो आदमी वाक्य में बेकसूर लग गए, अगर यो न्यू करके आया है बिना बुलाया आया है। तो मैं बोलिया भाई मैं एक बार एक वो बूढ़ा है गद्दी खेड़ी वाला राजपाल कलकल का प्रधान, एक बुश पर सलाह लूँगा। मेरा भाईचारा ने दोनों तरफ की कही है, किसी ने कही पीछे लेने चाहिए, किसी नहीं लेने चाहिए, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। तो प्रधान जी मैंने यह बात आज आपको न्यू बताई है कि उस आदमी भाई मैं पैसे लूँ कि नहीं लूँ। वो कह रहा है कि भाई तेरी ओर तो मैं निर्दोष साबित नहीं हो लूँगा, इतना मेरा जीना आराम हो रहा है, मेरी नींद आराम हो रही है, मैं घर से बाहर निकलने का चोर हो रहा हूँ, भूख खत्म हो रही है। तो मैं बोला भाई ठीक से मैं तुम्हें 5-4 दिन में सोच के फिर बताऊंगा। ये तो तुम भाई रोटी बनवा दो, रोटी नहीं खा रहे हो तो बोला ना रोटी तो हम खा का या और चाह बनवा दी मैंने। वो चाह पी कर और वो चले गए। तो ये प्रधान जी मैंने क्या करना चाहिए। तो साथियों आप भी मेरा बड़ा परिवार हो रहे हो, लाखा आदमी मेरे तो जड़े उड़े, मैं अपना परिवार मानू। आप इस बारे में अपना विचार दियो। उस आदमी ने उस डांड के बाप तक पैसे लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए यार जानने की। और जिसका न्यू हंसता खेलता परिवार उजड़िया है, बाण कद की राजी हो रही थी, भाई भर्ती हो गया, ब्याह होगा, भाभी आओगी, सूट ठाऊंगी, ये काम करूंगी, बुआ न्यारी राजी हो रही थी, माँ न्यारी राजी, बाबू न्यारा राजी हो रहा था, सारी की सारी खुशियां उस बेसाने के ऊपर पलट दी। उसको परमात्मा ने क्या सजा देनी चाहिए जो 2 परिवार की इज्जत तार दी और उनका अकेला चिराग बुझा दिया। और ये कानून का वजह तो ये कारण होया है, या भाई हमारा समाज की जो है चाल बिगड़ी इसके वजह तो होया है। तो इसलिए मेरे लाडलो मैंने यह बात आपको न्यू बताई है। मैं बार बार कहूँ अपने बड़का के रिश्ते करने से पहले चाहे छोरी का करते हो चाहे छोरा का, उनसे पूछ लिया करो। अगर मेरी बेइज्जती ना करवाइए तेरा और कितने कोई चक्कर हो ना तो तेने उड़े ब्याह देंगे। और मेरी भी बता दे मेरी तो बेइज्जती हो है, किसी निर्दोष आदमी की बेइज्जती ना करवाइए जो न्यू बरात उल्टी जाएगी, या किसी का बेटा का हाथ फैल हो जाएगा, या किसी बेटे का बाप का हाथ फैल हो जाएगा, या किसी छोरी का बाप का हाथ फैल हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार अपने इस किस्म की ये बात नहीं बताया करूँ। आजकल के बड़का ही तसल्ली नहीं रह रही कति, और मैंने पहले भी बार बार बताई है।
या जी कुंडलियां फैशन चल रहा है भाई ने ढोंगिया ने अपनी कमाई तो मतलब वो है, लेकिन इनमें कुछ नहीं दरिया है। ये 36 गुण में लाओ फलाना धकड़ना, उनकी एक बार फोना की डिटेल खंगाल दिया करो, चाहे छोरा की और चाहे छोरी की हो, उसमें सारी जन्म कुंडली आ जाए है। थारी इज्जत भी जब बचेगी, थारे बड़का की जान भी जब बचेगी, नहीं तो पता नहीं और कितने फौजी बेटे बेआई मौत का मुंह में जाएंगे, बेआई मौत मरेंगे। कुछ बेटी भी नहीं है, वो दूसरे का चक्कर पाओ, को छोरी आ जाए है ब्याह वाले दिन, वह छोरी छोरन ले जाए है तो वो बेटी ने मुश्किल हो जाए, बेटी का बाप ने मुश्किल हो जाए। इसलिए मैं बार बार आप तो यह बात कहूँ, इन बड़का की रोखाड़ जरूरी है। ये पैसे देकर न यह जिम्मेवारी ना मानो कि मेरे तो पीछे देने की जिम्मेवारी थी। माँ बाप की जिम्मेवारी तो जब तक माँ बाप जिंदा हो तब तक की हुआ करे। बड़का की शादी करने के बाद में भी भाई छोरा बहू न खाम खाता तो की नहीं कर रहा है, या छोरी भाई ससुराल तो नहीं तो की कर रही है, उन पर भाई कानून का भय देखा के न प्रेशर तो नहीं बना रही है। जब तक माँ बाप जिंदा रहे, जब तक उनकी जिम्मेवारी रहो है, तो उन्हें अच्छे संस्कार दिया करो और उनका पता करते रहा करो एक भाई छोरा बहू ने दुखी कर रहा है या छोरी भाई ससुराल दुखी कर रही है। अगर तुम उनका गलत है छोरा का या छोरी के साथ दोगे, मदद करोगे, तो ऊपर वाला देखने लग रहा है, उसमें तुम भी बाप के भागी हो जाओगे। और फिर जिस दिन ये सरकार के कानून हैं, इनका कोई वो नहीं है, और तो बरी भी आ जाओगे। हमारा देश में पैसे तो कुछ भी कर लो, लेकिन जिस दिन ऊपर वाले का भाई खुलेगी ना, खाता खुलेगा, उस दिन तुमने एक एक कुकर्म का फल मिलेगा, एक एक कुकर्म करियाड़ का दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए रिश्तेदार दुख देने का नहीं हुआ करता, रिश्तेदार सुख दुख का साथी हुआ करे। कोई भी अपने रिश्तेदार के साथ गलत व्यवहार ना करो, अपने बड़का न समझाओ, छोरा में कमी है छोरा न समझाओ, छोरे की माँ बकवास करे उसने धमकाओ, छोरी की माँ अगर छोरी का घर उजाड़ने की सोचे है तो उसने धमकाओ। तुम मर्द मानस हो, उस टाइम तुम दाब मान के नहीं बोलते, लेकिन जब ये इस किस्म की कहानी हो जाए है, उस दिन तुम पानी के आंसू नहीं खून के आंसू रोगे। इसलिए घरबारी बनो, जिम्मेवार माँ बाप बनो और अपने बड़का के अच्छे संस्कार देकर और उन्हें आगे भी अच्छी ये बात सिखाया करो। तो साथियों बता दियो जो आपकी सोच आपकी समझ है, और कर दियो शेर, बचा ले समाज ने, एक ले बालक होने लाग गए और ये क्यों रोजन लाग रहा है। इसलिए मैं कह रूँगा शेयर कर दिया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी देख ले भाई, वह कुछ पहले समय से पहले शाणे हो जाए, पानी तो पहले पाड़ बांध ले और उनके घर बसे रह जाए, उनके बड़का घर बसे रह जाए। तो साथियों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल देने के लिए।